इतिहास में कई शासकों ने अपने अजीबोगरीब और तानाशाही फैसलों से अपनी प्रजा और दूसरे राज्यों के लोगों को परेशान किया है। लेकिन जब भी हम किसी तानाशाही, बेवकूफी भरे या अनुचित फैसले की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है तुगलकी फरमान। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि तुगलकी फरमान क्या था, यह नाम क्यों मशहूर हुआ और इसके पीछे की असली कहानी क्या है? दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल अपनी विवादग्रस्त नीतियों, सुधारों और असफल प्रयासों के लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह तुगलक वंश का दूसरा शासक था और अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद सत्ता में आया था। यह शासक बहुत ही बुद्धिमान, दूरदर्शी और शिक्षित माना जाता था। उसने गणित, विज्ञान, तर्कशास्त्र और इस्लामी कानूनों की पढ़ाई की थी, लेकिन उसके फैसले इतने अजीब और अव्यवहारिक थे कि इतिहास में उन्हें तुगलकी फरमान के नाम से जाना जाता है। तुगलकी फरमान उन फैसलों को कहा जाता है जो बिना सोचे समझे लिए गए थे और जिनका असर जनता पर बहुत बुरा पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई ऐसे फरमान जारी किए जो सुनने में तो क्रांतिकारी लगते थे, लेकिन असल में वे जनता के लिए विनाशकारी साबित हुए। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहला अजीबोगरीब फरमान 1327 में राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र स्थानांतरित करने का आदेश दिया। मोहम्मद बिन तुगलक को डर था कि उत्तर भारत पर मंगोलों के लगातार हमले हो सकते हैं और दिल्ली को असुरक्षित मानते हुए उसने दक्षिण भारत के केंद्र में स्थित दौलताबाद को अधिक सुरक्षित समझा। तुगलक ने दक्षिण भारत में कई विजय प्राप्त की थी और वह अपनी सत्ता को उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में मजबूत करना चाहता था और उसके हिसाब से भारत के दक्षिण भाग को नियंत्रित करने के लिए दौलताबाद एक बेहतरीन जगह होगी। लेकिन यह फैसला पूरी तरह से विफल साबित हुआ। दिल्ली की पूरी जनता को मजबूर किया गया कि वे अपने घर, व्यापार और जमीन छोड़कर 1500 किलोमीटर दूर दौलताबाद जाएं। यह यात्रा काफी लंबी और कठिन थी, जिसमें कई लोग भूख, प्यास और बीमारी से मारे गए। दौलताबाद का मौसम और माहौल दिल्ली से बिल्कुल अलग था, जिससे लोग बीमार पड़ने लगे और पर्याप्त सुविधाओं के अभाव से जनता परेशान हो गई। जब तुगलक को एहसास हुआ कि यह उसका गलत फैसला था, तो उसने कुछ सालों बाद राजधानी वापस दिल्ली लाने का आदेश दिया। इस पूरे घटनाक्रम में हजारों निर्दोष लोग मारे गए और अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। जिसके बाद आता है उनका दूसरा फरमान। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन और पर्शिया की तरह भारत में भी तांबे और पीतल के सिक्कों को चांदी और सोने के सिक्के के बराबर मूल्य देने की योजना बनाई। उसने आदेश दिया कि तांबे के सिक्के भी बाजार में वैध मुद्रा माने जाएंगे। इससे पहले भारत में केवल सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, जो बहुत महंगे होते थे। तुगलक की योजना थी कि वह तांबे और पीतल के सिक्कों को वैध मुद्रा घोषित करके अपने खजाने को बचाए और व्यापार को बढ़ावा दे। तुगलक के बड़े सैन्य अभियानों, राजधानी स्थानांतरण और प्रशासनिक खर्चों के कारण सरकारी खजाना खाली हो चुका था, जिसके बाद चांदी और सोने की आपूर्ति सीमित थी। इसलिए उसने तांबे के सिक्के जारी करने का फैसला किया। हालांकि तुगलक की ये योजना अच्छी थी, लेकिन इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप यह नीति बुरी तरह से विफल हो गई। तुगलक ने कोई विशेष टकसाल स्थापित नहीं की और आम जनता को भी सिक्के ढालने की छूट दे दी। इस कारण लोगों ने बड़ी मात्रा में नकली तांबे और पीतल के सिक्के खुद बना लिए। बाजार में असली और नकली सिक्कों की पहचान करना मुश्किल हो गया। व्यापारियों ने इन सिक्कों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे बाजार में आर्थिक संकट आ गया। जब बाजार में नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई तो तांबे के सिक्कों की कोई कीमत नहीं रही। अंत में तुगलक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तांबे के सिक्कों को वापस लेने का आदेश दे दिया। लेकिन इस फैसले से सरकारी खजानों को भारी नुकसान हुआ। लोग अपने घरों में जमा किए गए तांबे के सिक्के वापस करने लगे, जिससे सरकार को उन्हें असली चांदी और सोने के सिक्कों से बदलना पड़ा। फिर दोस्तों, इसी तरह से तुगलक का एक और अजीब फैसला आता है मध्य एशिया कराची को जीतने का प्रयास। उसने हजारों सैनिकों को बेहद कठिन और मुश्किल भरे इलाकों में युद्ध के लिए भेज दिया, जहां
भोजन और पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और कराची और बलूचिस्तान के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध लड़ना भी बहुत मुश्किल था। भारतीय जलवायु के अभ्यस्त सैनिकों को कराची और बलूचिस्तान के शुष्क और कठोर वातावरण में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंत में कठोर जलवायु और संसाधनों की कमी के कारण हजारों सैनिक मारे गए, जिससे तुगलक की सेना कमजोर पड़ गई। युद्ध पूरी तरह से असफल रहा और शाही खजाने पर भारी बोझ पड़ा। बची हुई सेना को बिना किसी लाभ के वापस बुला लिया गया। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के इन अव्यवहारिक फैसलों ने उसे जनता के बीच नफरत का पात्र बना दिया। हर तरफ बगावत शुरू हो गई, उसकी सेना कमजोर हो गई और उसके शासन की पकड़ ढीली पड़ने लगी। उसके असफल सैन्य अभियानों के कारण धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत कमजोर होने लगी, जिसके बाद उसके पतन की शुरुआत हुई और आखिरकार 1351 में एक बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के फैसले दिखने में तो समझदारी भरे लगते थे, लेकिन वह बिना सोचे समझे लागू किए गए, जिससे जनता को सिर्फ नुकसान हुआ। इसी कारण आज भी जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेता है तो उसे तुगलकी फरमान कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो फिलहाल इतना है।